टैरो कार्ड के एंजल नंबर्स क्या होते हैं? एंजल्स के द्वारा दिए गए नंबर। कई बार ना ट्रिपल बार या 4 टाइम्स एक ही नंबर दिखता रहता है और वो नंबर हमें जब भी दिखता है तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आता है। तो ये जो बचपन में हमने परियों की कहानियाँ सुनी थी, क्या ये उन्हीं परियों की तरह होती हैं? हर कार्ड की अपनी एक एंजल है, यानी हर कार्ड की अपनी एक एनर्जी वाली एक गाइडर है जो एनर्जी वहाँ तक लेके जाती है, यूनिवर्स तक। तो इन एंजलों के माध्यम से कुछ नंबर्स आप निकाल के बता सकते हैं कि 2026 में जो जातक हैं वो राशि पे कैसा उनका प्रभाव होगा? तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ना 2026 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीज़ों में उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है ना तो वो बहुत जल्दी हम तक नहीं आ पाती। नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ भी जाती है और बहुत जल्दी रिलीज भी हो जाती है, राइट। तो इसी तरीके से वो पॉजिटिव एनर्जी डायरेक्ट हम तक आई यूनिवर्स से, उसके लिए हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आने वाला साल 2026 बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे नए परिवर्तन और बहुत सारी नई चीज़ें जो आपके लिए लेकर आने वाला है। नया साल लेकर आने वाला है आप सभी के लिए आपका कैरियर, आपकी वित्तीय व्यवस्था यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी एजुकेशन और आपकी आने वाली हर तरीके की छोटी बड़ी परेशानियां या कुछ लाभ और हानियां। तो आज हम जानेंगे यशिका चतुर्वेदी जी के साथ में 3 तरीके की चीज़ें। अब तक आपने सुनी होंगी 2026 के सिर्फ राशिफल, पर आज यशिका चतुर्वेदी जी आपको केवल 2026 के राशिफल ही नहीं बताएंगी, वो आपको बताएंगी टैरो कार्ड के आधार पर आपके एंजल नंबर्स, आपका 2026 का राशिफल और इसी के साथ किस तरीके के रंग का चुनाव किस प्रकार की राशि के जातकों को करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं यशिका चतुर्वेदी जी से आपके 2026 के आने वाले राशिफल के बारे में। यशिका जी, राधे राधे। राधे राधे। यशिका जी, बहुत सारे लोग, दिसंबर का महीना है जी, गुजरने जा रहा है जी, अभी से ही उन्होंने आने वाले साल को लेके बहुत सारी तैयारियां शुरू की हैं, मन जी, में बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं, जी, जिनमें से एक है राशिफल। जी, 2026 का राशिफल। शुरुआत में हम ये जानना चाहते हैं टैरो कार्ड के एंजल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, टैरो से कुछ नंबर्स, कुछ ऐसी एनर्जीज भी बताई जाती हैं जिन्हें बेसिकली एंजल नंबर्स कहते हैं। एंजल नंबर्स जैसे आपने अगर सुना हो और ऑडियंस बहुत रिलेट कर पाएगी इस चीज़ से, 1111 दिख जाता है, 222 दिख जाता है। कई बार ना ट्रिपल बार या 4 टाइम्स एक ही नंबर दिखता रहता है जी। और वो नंबर हमें जब भी दिखता है तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आता है। अब वो चेंज का क्या रहता है कि कुछ लोग तो उस चीज़ पे ध्यान दे देते हैं, तो उनको ये दिखता है कि हाँ वो चेंज आ गया, पर कुछ लोग नहीं दे पाते हैं। तो वो नॉर्मली अगर किसी नंबर को देख रहे हैं और उसके बाद कोई चीज़ अच्छी या कोई चीज़ बुरी हो रही है उनके साथ, या कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो उनको कहीं ना कहीं हिंट दे रही है, तो वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन हर एक उस नंबर के बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव फॉर्म में चीज़ें आती हैं। बेसिकली ये एंजल नंबर्स होते हैं, एंजल्स के द्वारा दिए गए नंबर। ठीक है, टैरो में जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जीज पे टैरो काम करता है, टैरो जी। एनर्जीज पे चलता है, तो वो एनर्जीज को होल्ड करने वाली जो मेन लीड होती है वो एंजल्स होती हैं। जब हम टैरो की टेबल लगाते हैं तो हम उसमें ना एंजल्स रखते हैं, तो वो एंजल्स बेसिकली हमारी उस एनर्जी को अब्जॉर्व करती है, अच्छी या बुरी जैसी भी होती है, और वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं वो एंजल्स। तो वो एक तरीके की हमारी मैसेंजर होती हैं जो हमारे मैसेज को यहाँ से वहाँ तक ले जाने का काम करती हैं। तो ये जो बचपन में हमने परियों की कहानियां सुनी थी, क्या ये उन्हीं परियों की तरह होती हैं? कह सकते हैं बेसिकली ये वही परियां होती है, ये एनर्जीज अलग अलग टैरो की अलग अलग परी होती है, एक तरीके से ये रहता है। अच्छा। जी। अब उन्हें
ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग परी मतलब किसी रूप में बनी है। ये हाँ। हमारे इष्ट ही होते हैं, ये हमारे देवता ही होते हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो तो टैरो में भी अलग अलग कार्ड होते हैं। शिवा कार्ड्स होते हैं, हनुमान जी के कार्ड होते हैं, गणेश जी के कार्ड होते हैं, तो इस कृष्ण जी के कार्ड होते हैं। तो इसी तरीके से हर कार्ड की अपनी एक एंजल है, यानी हर कार्ड की अपनी एक एनर्जी वाली एक गाइडर है जो एनर्जी वहाँ तक लेके जाती है, यूनिवर्स तक। जी। जी तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, ना तो आप इन परियों को पापा की परियों से जोड़िए और ना इनको आप सिर्फ परियां ही कहिए। ये जी बेसिकली टैरो की एनर्जीज हैं बिल्कुल। जो मैसेंजर का काम करती हैं जी, हमारी। जैसे लोग ये कहते हैं कि टैरो यहाँ का नहीं है, वो फॉरेन का है, तो ये क्रिश्चियन फॉर्मूला है कि वहाँ कोई एंजल होगी, उसको पूजा जा रहा है। हाँ। ये कोई पर्टिकुलर एंजल नहीं है जिसको पूजा जा रहा है। ये एक तरीके की हमारे यहाँ के मैसेज को यूनिवर्स तक पहुँचाने के लिए एक गाइडर है। ये बेसिकली हमारे इष्ट हैं जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, जिनको नाम एंजल का दे रखा है। अच्छा, जी, चलिए। तो इन एंजलों के माध्यम से कुछ नंबर्स आप निकाल के बता सकते हैं कि 2026 में जो जातक हैं वो राशि पे कैसा उनका प्रभाव होगा? जी, क्योंकि जैसे 2026 आने वाला है, तो जी। हमारे को एक गाइडेंस मिलेगी हम कि हमारी राशि के अनुसार में जो भी राशि है, तो उसमें हमें गाइडेंस मिलेगी कि हमारा ये समय ऐसे रहने वाला है, ये चीज़ें हमारी लाइफ में हो सकती हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इसी तरीके से ना यूनिवर्स से कुछ नंबर्स भी निकलते हैं, एक अलग ही एनर्जी नंबर की निकलती है, एक टाइम पीरियड की निकलती है। तो हम आज टैरो से ये जानेंगे कि वो जो टाइम आ रहा है वो आपके 2026 के लिए कैसा है। यानी वो पर्टिकुलर नंबर अगर आपको दिखता है बहुत ज़्यादा, या वो पर्टिकुलर नंबर यूज़ करने मात्र से आपका ये टाइम पीरियड किस फॉर्म में ठीक हो सकता है। अच्छा, जी तो बिना देर किए क्या हम शुरू करें बिल्कुल। कि 2026 में आने वाले जो राशिफल होंगे वो किस तरीके के होंगे? जी, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगी? तो सबसे पहले हम एक कार्ड निकालेंगे, उससे हम देखेंगे कि कैसा रहने वाला है मेष, क्योंकि पहली राशि मेष है। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली हैं, और फिर उसके अनुसार हम आगे चलेंगे कि हम उनका कलर, उनका जो सूटेबल उनका नंबर होगा, एंजल नंबर, वो सब बताएंगे। जी। जी, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक कार्ड मेष राशि वालों के लिए। जी, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये कार्ड निकाला है हमने, और मैं एक बार ये कार्ड दिखा भी देती हूँ स्क्रीन पे, और आप भी इसको देख पा रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ बचपन की कुछ यादें ही दिख रही हैं इसके अंदर। जी, तो जैसा कि आप इस कार्ड को अगर देख पा रहे हैं, तो इस कार्ड में एक जना बैठा है और वो बैठ के किसी काम को करने के बारे में सोच रहा है, और वो किसी काम की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी अगर हम बात करें 2026 में मेष राशि वाले जातकों की, तो वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं इस टाइम पे। वो नई-नई चीज़ें, नई-नई चीज़ों को अपनी बिज़नेस में लेके आने वाले हैं। ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि कोई ना कोई पार्टनरशिप का काम भी हो सकता है, जो कि ये जातक लोग करेंगे। कहीं न कहीं ये दिखाता है कि 2026 में शुरुआत में इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को से सामना करना पड़ेगा अपने काम के प्रति। मतलब बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आ सकते हैं जिनसे इनके काम में थोड़ी-सी डिले हो, लेकिन इनको 2026 में ही इनका काम मिल भी जाएगा। यानी शुरुआती दौर पे हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने इनकी मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन उसके बाद इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। अच्छा। जी, इसी तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में, तो ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा घुल-मिल के काम नहीं करेगा, अकेले काम करेगा। अकेले जो भी ये सोचेगा, विचार करेगा, जो भी चीज़ ये उसके अपने दिमाग में लाएगा और उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आएगी। अच्छा। जी, इसी तरीके से मेष राशि वाले जातकों को ना, क्योंकि 4 ऑफ कॉइन्स का आया है, कॉइन्स यानी पैसा, ठीक है? तो मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा पैसे पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है 2026 में। खर्चों पे। खर्चों पे, ठीक है। मतलब उनके पास जो भी मनी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, वो एक लिस्टिंग कर लें कि मैं इस मनी को ऐसे, ऐसे, ऐसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उससे क्या है कि उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2026 में चांसेस हैं कि ऐसे लोगों का ना बहुत ज़्यादा मनी फ्लो हो।
अच्छा। हाँ, इधर-उधर पैसा बहुत ज़्यादा जाए, जैसे कि मेडिकेशंस में चला जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप अगर इस कार्ड में देखें, इस व्यक्ति की एज देखें, तो ये थोड़ा-सा आपको क्रॉसिंग ऑफ 30s 40s दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि 30 40s दिखा रहा है मतलब 30 40 के ही जातकों के लिए गाइडेंस है, नहीं। ये एज इसलिए दिखा रहा है कि मतलब जो नॉर्मल में 20 25 साल के लोग भी देख रहे हैं, उनको उस एज के अनुसार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा। हेल्थ वाइज वो उस तरीके से परेशान रह सकते हैं, जैसे जॉइंट्स में पेन हो सकता है, मसल्स में पेन हो, बॉडी में पेन हो सकता है। ये सारी समस्याएं उनको थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और इसमें उनकी मेडिकेशन में पैसे जा सकते हैं। ओके। ये परेशानी रह सकती है। एक हम जो इनके लिए गाइडेंस मतलब देंगे, एक जो हम ये बोलेंगे, 2026 में ना इनको बहुत ज़्यादा नेचर में रहने की ज़रूरत है। मतलब अगर इनको का जो लोग भी मेष राशि वाले हैं वो कोई काम करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, तो वो अगर बिज़नेस में भी कहीं इधर-उधर जाते हैं, तो वो ऐसी-ऐसी जगहों पे जाएँ जहाँ बहुत अच्छा व्यू है या बहुत अच्छा वहाँ का ऑरा है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है। जैसे बहुत माउंटेन्स के एरिया में चले गए या कोई ऐसी जगह चले गए जहाँ का ऑरा बहुत शांत है ना? हम्म। ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल अवेकनेस को भी दिखाता है कि 2026 में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनेस बहुत ज़्यादा होने वाली है। इनका मंदिर आना-जाना बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनके एंजल नंबर के लिए, लेकिन उससे पहले हम कलर की बात करते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए 2026 में ग्रीन कलर बहुत सूटेबल रहने वाला है। ओके। जी, तो जितना होए इन लोगों को ग्रीन कलर को यूज़ करना है। ग्रीन भी अब अलग अलग होते हैं, लाइट ग्रीन होता है, वाटर ग्रीन होता है। देखिए, वैसे तो लाइट ग्रीन और वाटर ग्रीन ठीक है, पर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। जी, तो ये ग्रीन कलर की ही चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करें, कपड़े भी वैसे ही रखें और बाकी अपने आस-पास अगर लोगों को बहुत शौक है वॉलपेपर वगैरह का, तो वो भी वैसा रखें, ये सब कुछ। अब हम बढ़ते हैं नंबर की तरफ, ठीक है? तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ना 2026 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीज़ों में उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी इस तरीके से, इस प्रकार नहीं कि मतलब ये कहना चाह रही हूँ मैं कि उनके पास अगर मैरिज की बात है तो मतलब 10 12 जने आ रहे हैं मैरिज के लिए, नहीं। मतलब उनके समक्ष इस समय ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, जो उनके ऑरा को और इन्हेंस करेंगे। तो इन लोगों के लिए जो सबसे सूटेबल नंबर है हमारे कार्ड के अनुसार, वो 2244 है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए 2026 का जो एंजल नंबर है वो है 2244। ठीक है, जी। ये नंबर उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। ये नंबर उनके चीज़ों को और आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा। ये नंबर उनके लिए एक नई बिगिनिंग, एक नए कनेक्शन, एक नई चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अब इस नंबर के साथ बेसिकली करना क्या है, ये जो मेष राशि के लोग हैं, ये या तो अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे रिस्ट में ये नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? और ये नंबर लिख के जो भी चीज़ को वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे बोल दें 3 बार। अगर नहीं तो एक नॉर्मल पेपर पे ये नंबर लिख के पीछे अपनी विश लिख दें। कोई भी कलर का पेन चलेगा, ऐसे कोई पर्टिकुलर पेन नहीं है, कोई से भी रंग का पेन चलेगा। और उसको जिस भी संबंधित चीज़ को वो चाहते हैं कि ज़्यादा मैनिफेस्ट हो, जैसे कि मान लीजिए करियर से संबंधित हो, तो वो अपने करियर वाले एरिया में उसको रख दें पेपर को, पूरे 2026 तक। उसको कहीं भी छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। पर इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो पेन हमने यूज़ किया है, कहीं उसकी इंक कुछ समय के बाद में फेल गई, जी, पेपर जो है वो किसी तरीके से थोड़ा सा क्रश हो गया, तो क्या इस चीज़ का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, है? ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार हमने जब लिख दिया और जब हमने वो अपनी चीज़ को बोल दिया जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो किसी भी तरीके से कैसे भी हो उससे वो नहीं है। बेसिकली हम ये नंबर क्यों लिखते हैं या ये हम नंबर क्यों लिखवा रहे हैं, हम्म। मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपने जब पूछा था, तो हम एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, ताकि वो इधर-उधर स्प्रेड ना हो। और वो देखिए, ये आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि जब कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है ना,
तो वो बहुत जल्दी हम तक नहीं आ पाती। नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ भी जाती है और बहुत जल्दी रिलीज़ भी हो जाती है, राइट? तो इसी तरीके से वो पॉजिटिव एनर्जी डायरेक्ट हम तक आई यूनिवर्स से, उसके लिए हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं और उसको ब्लॉक हम इन नंबर्स द्वारा कर रहे हैं। ठीक है। जी, तो हम बस ये नंबर इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो हमारी एनर्जी हमारे साथ जुड़ी रहे और वो हमें उसका डायरेक्ट हमें उसका रिजल्ट दे। जी, जी। ये हुई मेष राशि की बात। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि, वृषभ राशि। उसके जातकों का 2026 में राशिफल किस तरीके का होगा? अब हम चलते हैं हमारी दूसरी राशि पे, वृषभ राशि पे। उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो एक चीज़ मैं आपको और ऑडियंस दोनों को बताना चाहूँगी कि हम इसमें जो नंबर और इसमें जो कलर, ये दोनों चीज़ें जो हम निकाल रहे हैं, हम टैरो के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है? अगर हम नॉर्मली कुंडली देख के कोई कलर की बात करेंगे तो हो सकता है कि वो कोई और कलर भी आए, क्योंकि हम यहाँ पे टैरो के थ्रू उस कलर को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी गाइडेंस के अनुसार और आपकी चीज़ों के अनुसार कलर निकल के आएगा, ये है। ठीक है। जी, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो जैसे कि आप ये कार्ड देख पा रहे हैं, अब ये कार्ड जस्टिस का आया है, ठीक है? तो जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, उनके लिए 2026 बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाला है और उनके समक्ष हमेशा ऐसी-ऐसी चीज़ें आएँगी जैसे उनको ना हमेशा चीज़ों को बैलेंस, ये साल वृषभ राशि वालों को ना बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। जैसे कि सबसे पहला बैलेंस करना, ठीक है? ठीक है। बहुत बार सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे 2 चीज़ें होंगी और उनको उन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे तो जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली वृषभ राशि वाले लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में अच्छे होंगे, ये चांसेस हैं। लेकिन ये साल उनको और अच्छा बना देगा, अच्छा। ठीक है? इस साल में उनके पास एक पर्टिकुलर चीज़ कभी नहीं रहेगी। हो सकता है हमेशा 2-2 चीज़ें आएँ। मान लीजिए आज कोई काम शुरू किया, आज किसी चीज़ में आगे बढ़े तो कल एक और चीज़ आ गई, वो भी उनके लिए अच्छी है। तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे। वो दोनों चीज़ों के साथ वो किसी भी एक चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। और यदि वो छोड़ते हैं तो हम उन्हें गाइडेंस देंगे कि उन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये साल उनको एक तरीके से बैलेंस करना सिखाएगा। ये साल उनको एक तरीके से चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है ये सिखाएगा, ओके। ठीक है? ये साल उनको बहुत सारी चीज़ों में बोल्ड बनाने का काम करेगा, ठीक है? ये जातकों के अंदर एक करेज लेकर आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, ये एक अलग तरीके की एनर्जी लेकर आएगा जहाँ पे उनकी बोल्डनेस बहुत बढ़ेगी। अगर ये स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर ये पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो इनका अपनी स्टडीज़ में ना एक सडन चेंज आने वाला है। इनकी स्टडीज़ में इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। ये जिस चीज़ में अब तक पार्ट नहीं ले पाते थे, हेजिटेट हो जाते थे, वो सारी चीज़ें इनकी घटने वाली हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो लोग काम करते हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं चांसेस हैं कि इनकी ग्रोथ होगी और अगर ग्रोथ नहीं होगी, तो इनकी एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। इन चीज़ों के चांसेस हैं, ठीक है? जितनी इन्होंने 2025 में मेहनत करी है, उसका रिज़ल्ट इनको 2026 में मिलेगा। ओके। जी, 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ये लोग किसी भी चीज़ को खुद के नाम पे कोई भी चीज़ लेते हैं। चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मैं कह रही हूँ कि ये तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। कोई नॉर्मल सी चीज़ भी ले लें, अगर खुद जितना भी अर्न कर रहे हैं, उसी से अगर ये लोग मान लीजिए कोई चाँदी ले लें, कुछ सोना ले लें, कुछ भी एनीथिंग, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो लोग अर्निंग नहीं कर रहे होंगे, हाँ। तो कुछ लोग सेव भी करते हैं मनी। हाँ। तो ऐसा हम नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा ही कुछ यूज ही लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव ही लीजिए, कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग जो उनके आगे काम आ सकता है, जो उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दे सकता है, उसके लिए वो कुछ भी ले सकते हैं। चाहे वो हस्बैंड हो और चाहे वो वाइफ हो। कुछ भी, हाँ जी, दोनों के लिए। ओके। जी, इसी तरीके से वृषभ राशि वालों के लिए ये समय ना बहुत ज़्यादा इनको कंफर्टेबल करने वाला टाइम आ रहा है। यानी जितनी मैंने अभी जैसे बताया कि इतनी सारी मेहनत जो इन्होंने अभी 2025 में करी है, 2026 में ना ये इतनी मेहनत नहीं करेंगे। थोड़ा-सा लेज़ीनेस बेसिकली शो हो रहा है कि ये थोड़ा-सा आलस में जाएँगे।
वो भी क्यों? क्योंकि इनको ना 2025 की मेहनत का रिजल्ट मिलेगा 2026 में, तो ये और मेहनत करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं, मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि उन लोगों को ये नहीं करना है। उनको अपनी जो मेहनत जो वो कर रहे थे उसी को एज इट इज़ रखना है, ताकि उसका फ्लो उनकी तरफ चलता रहेगा। अच्छा। जी। और कहीं ना ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी को शो करता है कि इनने अब तक जो भी लिया है ये वो अब सब चीज़ें देंगे। यानी इनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा लगाव होने वाला है। ये दान पुण्य बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, और हमारी तरफ से सजेशन भी है कि दान पुण्य बहुत ज़्यादा करें। ठीक है, कहीं जाते हैं तो किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ दे दिया, ठंड में ठंड के कपड़े दे दिए, ये सारी चीज़ें इनके लिए और अच्छी रहेंगी। ये इनके अच्छे कर्मा को बढ़ाएंगी बेसिकली। सोशल सर्विस उनको करनी है। बिल्कुल करनी है। ठीक है। जी। अब हम बात करते हैं कलर की। तो हमारी रीडिंग के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए जो कलर सूटेबल है वो पर्पल या फिर येलो है। अच्छा। तो येलो, लाइटर शेड ऑफ येलो जो है उससे संबंधित ये कपड़े पहन सकते हैं, उससे संबंधित ये कर्टन्स लगा सकते हैं, उससे संबंधित वॉलपेपर लगा सकते हैं। ठीक है। और अब जैसे देखिए, ज़्यादातर जो गाड़ी वगैरह रहती हैं वो येलो कलर की इतनी नहीं आती हैं। कुछ ही गाड़ियाँ मेरे को लगती हैं कि येलो आती होंगी उसके लिए, और पर्पल भी ऐसे कुछ नहीं आती। तो ये गाड़ी में कुछ ऐसा करवा सकते हैं, या कोई ऐसी सीटें लगवा दें या कुछ भी जिसमें येलो का टच हो। पर आजकल तो सब कस्टमाइज भी हो जाता है। जी, कस्टमाइज़ भी हो जाता है। लेकिन अगर जैसे होता है कि अपनी-अपनी पसंद है, किसी को नहीं पसंद कि मेरी गाड़ी येलो कलर की नहीं, आजकल वैसे भी लोगों को ब्लैक और ब्लू कलर की गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और वाइट, ये 3 सबसे मतलब फ़ेवरेट रहती हैं। तो अगर वो बाहर नहीं करवा सकते तो वो अंदर कुछ ऐसा करवा दें उसमें जो उनके लिए सूटेबल रहे। ठीक है। है ना? और इसी तरीके से मतलब इनके लिए बेसिकली पर्पल और येलो बहुत सूटेबल है, तो इनको हर जगह पे उससे संबंधित चीज़ें लगा के रखनी है पूरे 2026 में। ओके। जी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए एंजल नंबर। तो वृषभ राशि वालों के लिए एंजल नंबर जो सूटेबल है वो 2211 है। जी। ओके। इनके लिए भी सेम ही रहेगा। ये लोग जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या किसी चीज़ को अगर मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही उनके दिमाग में कोई चीज़ रहेगी मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। हो सकता है कि उन्होंने किसी चीज़ को जनवरी में मैनिफेस्ट करने के लिए एंजल नंबर लिखा, वो इनकी अप्रैल तक जाके या मई तक जाके मैनिफेस्ट हो गई। उसके बाद भी उस नंबर को लिख के रखे रहना है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली 2026 के लिए उनका लकी नंबर है, जो कि सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, जो कि सारे बुरी चीज़ों को उनसे कोशिश करेगा दूर रखने की। अच्छा। ठीक है। जैसे कि कुछ 2026 में जैसे कि वृषभ राशि वालों के लिए मैंने बताया कि उनके कर्मा साइकिल चलेगी, यानी उन्होंने जैसा जैसा करेंगे वैसा उन्हें मिलेगा। तो और जैसा किया है वैसा भी उन्हें मिलेगा। तो इसमें क्या है कि एंजल नंबर से ये सहायता रहेगी कि उनको यदि 100% किसी चीज़ का मतलब 100% पनिशमेंट मिल रही है, तो एंजल नंबर के द्वारा उनकी पनिशमेंट 60% ही रह जाएगी। अच्छा। मिलेगी ज़रूर। देखिए, ये एनर्जीज़ हैं, तो एनर्जीज़ पे ऐसी कोई वो नहीं होता कि बिल्कुल ही एकदम जड़ से चीज़ हट जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ आपको फेस तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ की क्वांटिटी कम हो जाती है। जहाँ वो चीज़ हमें 100% दर्द दे रही है, वहाँ वो चीज़ हमें सिर्फ 60% ही दर्द देगी। हाँ। इस तरीके से चलेगा। ठीक है। जी। तो उनको सेम प्रोसेस है कि या तो वो अपने लेफ्ट हैंड पे रिस्ट में लिख सकते हैं नंबर, और नहीं तो उनको जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो वो उसको लिख के, नंबर को लिख के अपने वॉलेट में डाल सकते हैं, पर्स में। ठीक है। क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों ही सबसे ज़्यादा जो अपने साथ कैरी करते हैं वो पर्स है ना, या फिर मोबाइल है। बट अब मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल का ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, वो कहीं पे भी ले जा सकते हैं उसे। राइट, वॉशरूम वगैरह में भी लोग फ़ोन ले जाते हैं। तो अब ये बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी की चीज़ें होती हैं, तो उनको ऐसे स्थानों पे ना लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए वॉलेट दूसरी ऐसी चीज़ है जो हर जगह कैरी होती है, तो उसमें डाल दें। ठीक है जी। अब हुई बात वृषभ राशि की, इसके बाद हम आते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। जी। तो क्या है आपकी प्रेडिक्शन मिथुन राशि के लिए? जी। अब हम चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। चलिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये कार्ड आया है, आप देख सकते हैं।
2026 मिथुन राशि वालों के लिए ना बिल्कुल एकदम राजा की तरह काम करने वाला समय है, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल आने वाला है। ऐसे लोग इस समय तक अगर वो किसी चीज़ को नहीं बोल पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, बट आने वाले 2026 में वो उस चीज़ को ना, मतलब उनका स्वभाव राजा जैसा हो जाएगा। वो लोगों को बताएंगे कि ये काम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बट ये अहंकार के रूप से नहीं आएगा या ये किसी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा कि मतलब उनके अंदर इतनी ईगो आ गई है, नहीं। उनका जो नेचर रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्पिंग नेचर बेसिकली होने वाला है, ठीक है। 2026 मिथुन राशि वालों के लिए ना ट्रैवल को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, किसी ना किसी काम की वजह से या मे बी कोई फंक्शंस की वजह से या फैमिली की वजह से इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा। मिथुन राशि वाले लोग इस टाइम पे बिल्कुल भी एक जगह पे टिक के बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाएंगे 2026 में। 10 दिन अगर कहीं हैं तो अगले 10 दिन फिर कहीं और मिलेंगे, फिर कहीं और मिलेंगे, इस तरीके से। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ना 2026 कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके का जॉय, अलग ही तरीके का हैप्पीनेस, एक अलग ही तरीके का एक्साइटमेंट लेके आ रहा है, और इसी के साथ साथ ना कुछ बहुत नया आने वाला है इनकी ज़िंदगी में। अच्छा। मिथुन राशि वालों के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनकी ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा, ये इधर से उधर बहुत ज़्यादा जाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और है कि मिथुन राशि वालों को 2026 में ये ध्यान रखना है कि वो बहुत सावधानी से ट्रैवल करें, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं ट्रैवल करने में ही, ठीक है। जैसे कभी गाड़ी में कोई इशू आ गया, कभी कहीं अटक गए, कभी कोई चीज़ हो गई, तो उसमें उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ा। किसी तरीके के एक्सीडेंट की ऐसी कोई प्रॉब्लम? एक्सीडेंट के चांसेस हैं बट बहुत कम हैं। मेन अच्छा। तो प्रॉब्लम्स गाड़ी से संबंधित आ सकती हैं, वाहन से संबंधित बेसिकली आ सकती हैं। और जैसे अगर वो बस से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, इस तरीके का कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो तब? वहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मे बी अच्छा। लोगों की आपस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सीट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अच्छा। जी, मतलब बेसिकली ये देखिए दोनों तरीके से शो कर रहा है कि कभी कभी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इन द सेंस कि जैसे अब मान लीजिए ट्रेन से जाना है, ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही पहले तो, और टिकट हो गई तो एंड मोमेंट पे किसी कारण से छूट गई या कैंसिल हो गई, तो इनको ना ट्रैवल में थोड़ा परेशानियां भी बीच बीच में आएंगी। अच्छा। जिससे थोड़ा इरिटेट हो गए कि ये चीज़ क्यों ऐसे, ये सब। ठीक है। जी, मिथुन राशि वालों के लिए एक 2026 में ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है लोगों के साथ, यानी इनका अपने आप लोगों के साथ बात करने का तरीका, लोगों के साथ चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका बदलने वाला है, ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में ना एक तरीके की एक प्रोटेक्शन शील्ड बनने वाली है। अच्छा। ठीक है, यानी ऐसे लोगों को ना, मतलब इनका जो स्वभाव है होगा ना आने वाले टाइम में, वो ऐसा होगा कि यदि इनको कोई बात, कोई कुछ बोल भी जाएगा, कोई चीज़ इनको बुरी कोई बोल भी जाएगा, तो ये उस पर एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये उस चीज़ को छोड़ देंगे और अपने आप किसी ना किसी फॉर्म में जिनने उनको ये बात बोली है उनको उस चीज़ का पछतावा हो जाएगा। ठीक है। जी, बट वही है कि इस चीज़ का एक मतलब ये चीज़ अगर उनके साथ हो रही है तो ये चीज़ उनको ऐसे एकदम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना है कि नहीं अब तो तुम्हें समय बताएगा, इस तरीके से नहीं। ये उनके साथ नेचुरली चीज़ हो रही है तो बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अच्छा। जी, ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए जो कलर सूटेबल रहेगा वो वाइट रहेगा, ठीक है। ये वाइट कलर के, और इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए वाहन संबंधित इनके लिए इस बार ये साल थोड़ा सा अच्छा या बुरा दोनों तरीके से काम करेगा। तो इनको ना अगर ये कोई गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं या ये कोई भी ट्रैवल से संबंधित चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे देखिए वैसे तो अब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी की गाड़ी का तो नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो वाइट ही गाड़ी में जाना है या ऐसा वगैरह, बट यदि उनके पास उनकी खुद की गाड़ी है और वो वाइट कलर की है तो इनको कोशिश ये रखनी चाहिए कि वाइट कलर की कार में ट्रैवल करें, ठीक है। और अगर ये लेने की सोच रहे हैं कोई भी नई गाड़ी, कैसी भी स्कूटी, गाड़ी, बाइक, कुछ भी, तो इन्हें वाइट कलर की लेनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। वाइट कलर के ही इन्हें कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इन्हें वाइट कलर की कोई भी चीज़ अपने बेडरूम में नहीं लगानी है,
ठीक है। कर्टन्स भी नहीं, वाइट कलर की बेडशीट भी नहीं। कभी कभी लगा ले वो ठीक है, बट ऑफनली यूज़ नहीं करना। मतलब जैसे 7 दिन में 3 बार ही लग गई सेम कलर की बेडशीट, या फिर मे बी वाइट कलर के कर्टन्स बहुत लंबे टाइम तक 3-4 महीने तक लगे हुए हैं, वो चीज़ पर ध्यान रखना है। ठीक है। कभी कभी तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म तक उसको कंटिन्यू नहीं रखना। जी। अब हम बढ़ते हैं हम लोग मिथुन राशि के एंजल नंबर की तरफ। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो एंजल नंबर सूटेबल है वो रहेगा 111, 3 बार 1। ठीक है। अब इनको किस तरीके से इस नंबर को यूज़ करना है, इनको एक वाइट पेपर पे 111 लिखना है। पीछे वो जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर उनकी पर्टिकुलर कोई विश नहीं है कि नहीं मेरे को इस चीज़ कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, तो वो नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं कि 2026 हमारा अच्छा जाए, हमारे को हर चीज़ से प्रोटेक्शन मिले, हमारा ये टाइम अच्छा निकले। बस इसी चीज़ को वो भी कर सकते हैं। या फिर एक थैंक यू भी लिख सकते हैं कि अब तक हमें जो भी मिला उसके लिए थैंक यू, एनर्जीज हमारे साथ है उसके लिए भी थैंक यू। और ये उनको अपने वॉलेट में रख लेना है। ठीक है। ठीक है। और मिथुन राशि वाले जातकों को ना वाइट कलर के ही पर्स को, वाइट कलर के ही वॉलेट्स को ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है। मतलब वो कवर भी अगर यूज़ करे ना फ़ोन का, तो कोशिश करे वाइट कलर का कवर हो, या मतलब अगर फ़ोन वाइट कलर का है तो ट्रांसपेरेंट कवर हो, ऐसे। ठीक है। जितना वो वाइट चीज़ को देखेंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर पॉजिटिविटी भरेगी। तो उनको उस कलर को बार बार देखना है बस। सिवाय बेडरूम के। सिवाय बेडरूम के, वहाँ ठीक की है। चीज़ों में उनको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ठीक है। फिर बेडरूम में वो क्या है कि वो उनकी पर्सनल चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगी। ठीक ठीक है। है। जैसे उनकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है, उनके थोड़े, जैसे अब आदमी अपने बेडरूम में बहुत शांति से ये सोचता है कि कैसे वो एंटरटेनमेंट कर पाए, कैसे वो चीज़ों को, मतलब वो ना एक रिलैक्सिंग रूम होता है जहाँ पे उनकी नींद के संबंधित चीज़ें होती हैं, वहाँ पे वो अपने करियर के बारे में इतना नहीं सोचता। तो इसी तरीके से करियर से संबंधित या किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ से संबंधित उनको करना है, तो वो बाहर वाइट कलर का उपयोग ले, रूम में नहीं। ठीक है। जी। अब हम बढ़ते हैं चौथी राशि, कर्क राशि। जी। तो कर्क राशि वालों के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है? जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे कर्क राशि की तरफ। जी। कर्क राशि वालों के लिए हमने 2 कार्ड निकाले हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि हमने उनके लिए ही पर्टिकुलर 2 क्यों निकाले और उनके लिए पर्टिकुलर 1 क्यों निकाला। हाँ। कई बार क्या होता है कि जब जब जैसे जो रीडर्स होते हैं वो 1 कार्ड, 2 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड ऐसे निकालते हैं, जब तक उनको ना एक एनर्जी बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग, ये अंदर से वो नहीं आ जाता कि नहीं बस अब इस चीज़ पे आप बोल सकते हो। तो इसलिए इस पे हमने 2 कार्ड इसलिए निकाले क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए 2 एनर्जीज आ रही हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए 2 कार्ड्स निकाले। तो पहला कार्ड जैसे आप देख पा रहे हैं, ये भी कॉइन का कार्ड है, कहीं ना कहीं पैसे को शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। ठीक है। ये कार्ड ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने काम में एकदम एकदम सडन चेंज लेके आने वाला है। ये समझिए कि रातों रात जैसे कि चीज़ें अपग्रो हो जाती है ना, ये जी। कार्ड उसी को शो कर रहा है कि अच्छा। कर्क राशि वाला व्यक्ति ना रातों रात अपने काम में कुछ ऐसा चेंज लेके आएगा कि उनका काम बिल्कुल चेंज हो जाएगा पॉजिटिव वे में। ओके। ठीक है। कर्क राशि वाले व्यक्ति के लिए ये गाइडेंस ये भी दिखाती है कि ये लोग ना थोड़ा सा हमेशा सोच विचार करके चलने वाले लोग हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ये सोचते बहुत है। मतलब यदि इनको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होगी, तो ये उसमें ना बहुत सोचेंगे कि वो चीज़ मुझे क्या रिज़ल्ट देगी। मान लीजिए वो मुझे आज रिज़ल्ट अच्छा दे रही है, तो वो मुझे 6 महीने बाद कैसा रिज़ल्ट देगी। लेकिन हमारी गाइडेंस ये रहेगी कि कर्क राशि वाले लोगों को ना 2026 में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है इन अच्छा। टर्म्स ऑफ मनी। अगर उनको ये लगता है कि मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो एक बार उस चीज़ के बारे में जान के, एक बार उस चीज़ के बारे में समझ के उस पर इन्वेस्ट कर दें। वो उनको अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। अच्छा। क्योंकि ये कहीं ना ये कार्ड दिखाता है कि इनकी लाइफ में 2026 में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी अच्छे फॉर्म में। ठीक है। जैसे अभी अगर इन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ रही है, या आए दिन 2 दिन 3 दिन बाद मौसम की वजह से स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाती है, तो 2026 में ना इनको स्वास्थ्य से लेके इतनी परेशानियां नहीं आएंगी।
जहाँ इनको 2-2 3-3 दिन में परेशानियाँ आ रही हैं, वहाँ इनको 1-1 2-2 महीने में परेशानियाँ आएँगी स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है। ठीक है? और दूसरा कार्ड जो आता है ना, वो ब्लेसिंग्स को शो करता है, वो एक अच्छी फ्रेंडशिप को शो करता है। यानी ऐसे लोगों को, यानी कर्क राशि वाले लोगों को 2026 में अच्छा मित्र मिलने वाला है। एक अच्छा दोस्त मिल सकता है, एक अच्छा साथी मिल सकता है, या इनका जो कनेक्शन है किसी के साथ भी, आप ये मान लीजिए अपने बॉस के साथ मान लीजिए, या अपने घर में भी मान लीजिए, अगर घर में अभी आपस में इतनी कम बन रही है तो सडनली ना चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। लोग इनकी बात सुनेंगे, ये लोगों की बात सुनेंगे, और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है। हाँ, कहीं न कहीं ये ब्लेसिंग का कार्ड आ रहा है, कहीं ये दिखा रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव एनर्जीज़ आने वाली अच्छा। है ना? इनका अध्यात्म की तरफ विश्वास बढ़ने वाला है। 2026 में इनके साथ कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे इनका भगवान की तरफ ना बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। एक अलग ही चेंज होगा। इनका ये अभी तक जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को मान रहे हैं ना, उसके साथ-साथ ये किसी और चीज़ को भी मानने लग जाएँगे। मतलब जैसे? जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनका कनेक्शन अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं फीमेल फिगर को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, तो इनका कनेक्शन इनकी मदर के साथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनका कनेक्शन इनकी नानी के साथ या इनकी दादी के साथ अच्छा है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें 2026 में क्या होगा कि इनका कनेक्शन मदर के साथ तो है ही, लेकिन अब नानी और दादी के साथ भी सडनली बहुत अच्छा होने लग जाएगा। बहुत कनेक्टिव ये फील करने लग जाएँगे उनके साथ। पर ये पर्टिकुलर जो मेल होंगे उनका फीमेल्स के साथ कनेक्शन है, या जो फीमेल्स होंगी उनका भी फीमेल्स के साथ ही कनेक्शन है? मेल्स का भी फीमेल्स के साथ है, फीमेल्स का भी फीमेल के साथ है। और यदि किसी की नानी या दादी उस वक्त नहीं है, तो जी, परलोक सिधार गई हैं, जी। तो उस स्थिति में फिर उनके अलावा क्या किसी और के साथ इनका जी, संबंध हो होने वाला है? सकता है, सिस्टर अच्छा। के साथ हो सकता है, मतलब फीमेल फिगर, चाहे वो दोस्त ले लीजिए, चाहे वो नानी, दादी, मम्मी, कोई भी ले लीजिए, कोई ऐसी कोई बहुत मौसी ले लीजिए, या कोई मम्मी की अच्छी फ्रेंड जिनका बहुत घर में आना-जाना हो, या आजकल तो जैसे हम बहुत सारे लोग की नानी होती है ना, कि दूर की नानी हो गई, इनको भी नानी बोलते हैं इस तरीके से, तो उनके साथ हो सकता है कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े। ओके। जी, मतलब 2026 बेसिकली कर्क राशि वाले लोगों के लिए ना एक तरीके से फीमेल फिगर को बहुत ज़्यादा लेके आने वाला साल है। यानी उनकी चीज़ें तभी बढ़ेंगी जब उनकी ज़िंदगी में कोई फीमेल फिगर का प्रेज़ेंस रहेगा। एक के अलावा? नहीं, जैसे मान लीजिए कोई है, उनका अपने फ़ादर के साथ बहुत कनेक्शन है, मदर के साथ भी है, लेकिन फ़ादर के साथ बहुत ज़्यादा है। तो अब उनका ना मदर के प्रति भी अपना कनेक्शन अपने आप बढ़ने लग जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें उनकी होने लग जाएँगी कि मदर के प्रति कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू फ़ादर के। तो इस ठीक है। तरीके से। तो अगर फीमेल के साथ है, तो एक और फीमेल के साथ होगा, अगर फीमेल के साथ नहीं है, तो फीमेल के साथ होगा। इस ठीक है। तरीके से। जी, अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कौन सा कलर सूटेबल रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ना सूटेबल कलर रहेगा ऑरेंज, ग्रीन, येलो और रेड। ऑरेंज, ग्रीन, येलो और रेड, ये कलर ना, ये सारे कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है? अब इसमें ये चाहे उसका वॉलेट लें, इस कलर के ये लोग गाड़ी खरीदें, इस कलर के कपड़े पहने, इस कलर को सबसे ज़्यादा अपने घर में यूज़ करें, इस कलर की घड़ी पहने। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों को मैं सजेस्ट करूँगी कि जब वो रबर बैंड वगैरह यूज़ करती हैं तो इस कलर के यूज़ करें, नेल पेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो उस कलर के यूज़ करें। तो इस तरीके से ना वो इन कलरों को सबसे ज़्यादा उपयोग में लें। ठीक है। ठीक है? ये कलर्स बेसिकली इनकी ब्यूटी को इन्हेंस करेगा। ठीक है? और इनके हेल्थ में कंट्रोल रखेगा, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों को ना थोड़ा सा हेल्थ वाइज अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, जैसा कि मैंने बोला। लेकिन इनको समय इनका देर से होगा। जैसे मान लीजिए 2-2 4-4 दिन में जो हेल्थ इशू हो रहे थे, अब वो 2-2 4-4 महीने में होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 2-2 4-4 महीने भी कम हो जाएं, तो वो हो ही ना, कम से कम हो। तो उसके लिए वो इन कलर्स को जितना ज़्यादा पहनेंगे ना, वो उतना ही उनकी एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है? ब्लैक कलर, ब्लू कलर इनको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, अच्छा। क्योंकि वो कलर ना इनको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट की तरफ लेके जाएंगे। और अगर ब्लैक कलर अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंटिन्यूसली 10 दिन तक ब्लैक कलर की अलग अलग
कपड़े पहन रहे हैं या ब्लैक कलर की अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये जातक इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने बिजनेस में ग्रोथ लाएंगे, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा काम। अच्छा। जी, फिर इनकी बिल्कुल एकदम ऑपोजिट चीज़ें चलने लग जाएंगी। इनका अपनी मदर के साथ या किसी भी फीमेल फिगर के साथ रिलेशन अच्छे बन नहीं पाएंगे। अच्छा। तो इनको ब्लैक कलर को कम से कम पहनना है, जितना कम हो सके। जी, अब हम बढ़ते हैं कर्क राशि वालों के लिए सूटेबल नंबर। तो इनके लिए जो एंजल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 4/1। ठीक है, अब इसमें ये है कि 4/1 में ये जो लोग कर्क राशि वालों को अगर 11/11 बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है, तो इनको ना उस टाइम पे कोई विश मांग लेनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से 11/11 अगर नहीं भी दिखता है तो इनको ना 11/11 के ही फॉर्म में लिखना चाहिए। एक वाइट पेपर पे 11/11 के फॉर्म में लिख के पीछे उनको जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है या जिस भी चीज़ को वो चाहते हैं कि उनकी चीज़ पूरी हो जाए, उस चीज़ को लिख देना है। और उसको लिख के अपने या तो अपने रूम में जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर अपने पर्स में डाल सकते हैं। ठीक है। बट इनको वो पेपर जो है ना उसको अपने पास रखना है। मतलब इतना भी पास नहीं कि जैसे हम मान लीजिए यहाँ से 2 मिनट के लिए किसी काम के से ही जा रहे हैं तो वहाँ भी ले जाएं जेब में डाल के, यदि कोई पर्स कैरी नहीं कर रहे तो। पर इतना रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनके पास रहे। ठीक है। जी। कर्क राशि वालों का आपने बताया। इसके बाद आती है 5वीं सिंह राशि। उसके लिए क्या 2026 की प्रेडिक्शन है? जी, चलिए अब हम चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो टाइम आने वाला है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का समय आ रहा है। ठीक है, 2026 उनसे बहुत सारी चीज़ों में मेहनत मांग रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ ना 2026 में ये हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, तो इस समय ना इनकी जो सोच होने वाली है आने वाले टाइम में वो थोड़ी सी विपरीत होने वाली है, नेगेटिव फॉर्म में होने वाली है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच विचार करेंगे और करेंगे भी तो थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, इनके लिए हम लोग सिंह राशि वालों के लिए एक गाइडेंस जो रहेगी वो ये भी है कि इनको ना 2 बार सोच समझ के बोलना है जो भी ये बोलें। ठीक है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए 2026 में ना इनके, क्योंकि मैंने बताया कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता रहेगा, कभी बहुत पॉजिटिव कभी बहुत नेगेटिव, मतलब इनके मूड स्विंग्स होते रहेंगे। तो कई बार ना इनको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इनको नहीं पता लग पाएगा। तो उस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना है। सिंह राशि वालों जातकों के लिए 2026 में हेल्थ बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है। इनको कोई ना कोई परेशानी हेल्थ की आती रहेगी। अच्छा। और इनने जितना भी अभी तक अर्न किया है, जितनी भी सेविंग करी है, वो धीरे धीरे उसमें जाता रहेगा। तो इनको अच्छा। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस समय ना इनके करियर में बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं मिलेगी। मतलब ये साल बेसिकली उनसे काम मांग रहा है, मेहनत मांग रहा है और रिजल्ट बहुत लास्ट में जाके देगा। सिंह राशि वाले जातकों को ना उनकी मेहनत का जो रिजल्ट है ना वो 2026 की एंडिंग में जाके मिलेगा। स्टार्टिंग में उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि सिंह राशि वाले लोगों की 2026 में ना लोगों के साथ ज़्यादा बनेगी नहीं। मतलब वो अगर किसी स्थान पे आके बैठ रहे हैं, कुछ देर के लिए किसी से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले की बात उनको इतनी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इतना वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अकेले समय बिताऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अकेले चीज़ें करूं। ये उनका स्वभाव रहने वाला है। तो हम उनको यही बोलेंगे कि 2026 में ना जितना हो सके उतना ज़्यादा ये अपने दिमाग को शांत रखें, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि इनको ना गुस्सा बहुत जल्दी आने वाला है और ये बहुत सारी चीज़ों को लेके बैठने वाले हैं। और मेन स्वास्थ्य है कि इनको ना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है 2026 में, कम से कम ट्रैवल करना है। ठीक है, इनको अपने स्वास्थ्य पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। मतलब अगर एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो एक ही डॉक्टर तक रहें, अलग अलग जगहों पे नहीं दिखाएं। ठीक है, 2026 में इनको सर्जरीज अवॉइड करनी है, किसी भी सर्जरी को ना करवाएं। अगर बहुत ज़रूरी है, एकदम ही मतलब अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो फिर तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीज़ कंट्रोल हो सकती है तो वो 2026 के एटलीस्ट हाफ तक बिल्कुल भी ना कराएं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि वालों या जातकों के लिए
सूटेबल जो कलर रहेगा, पहले वो बात कर लेते हैं, फिर नंबर पे आएंगे। तो कलर जो उनके लिए सूटेबल रहेगा ना, वो रहेगा डार्क ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। और सूटेबल जो नंबर उनके लिए रहेगा, नंबर उनके लिए जो सूटेबल रहेगा वो रहेगा 3113। ओके। 3113। इस नंबर को उन्हें वाइट पेपर पे लिख लेना है, पीछे अपनी विश लिख लेनी है और इसको उन्हें अपने रूम में रखना है, बेडरूम है। में, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये एंजल नंबर उनके स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। हम उनके, क्योंकि ये ओवरऑल हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है कि वो उससे बहुत परेशान रहेंगे, तो ये बेसिकली मेन फोकस उनके स्वास्थ्य पे करेगा। तो अच्छा। इसीलिए उनको अपने बेडरूम में रखना है और उस स्थान पे रखना है जहाँ वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कोई ऐसा स्थान उन्होंने बना रखा हो जहाँ उन्होंने अपनी मेडिसिन वगैरह रख रखी हो ना, तो वहाँ पे भी वो इस पेपर को रख सकते हैं। उससे क्या है कि उनका मनी उसमें ज़्यादा जाएगा नहीं और उनको इतनी ज़्यादा मेडिकेशंस अपने घर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जी ठीक है। जी। सिंह राशि के बाद अब हम बढ़ेंगे राशियों के हाफ। फर्स्ट हाफ कन्या राशि। जी, अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो गाइडेंस आ रही है, ये दोनों कार्ड आए हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड ये दिखाते हैं कि कन्या राशि वाले जातक 2026 में बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। अच्छा। ठीक है। कन्या राशि वाले जातक 2026 में इनका भी कहीं ना कहीं ट्रैवल या कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस शो हो रहा है। हो सकता है किसी काम की वजह से, अगर बच्चे हैं तो कॉलेज वगैरह की वजह से ये लोग किसी जगह को चेंज करें, बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी इनका रेजिडेंट बदलने वाला है, ठीक है। अच्छा। कन्या राशि वालों के लिए ये समय दिखा रहा है कि इन्हें ना बिल्कुल भी इमोशंस के साथ काम नहीं करना है। ये ने मतलब एक तरीके से भावुक होकर किसी भी चीज़ को नहीं करना है, बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को करना है, ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए एक चीज़ और दिखा रही है कि यदि इनको कोई बहुत ज़्यादा 2026 में छेड़ देगा इन द सेंस कि यदि मान लीजिए कि कोई चीज़ इनको बुरी लग गई या किसी चीज़ पे इनको बार बार पॉइंट किया जाएगा, तो इनका एक अलग ही तरीके का रूप आएगा। मतलब ये इस लेवल तक आ जाएंगे कि ये लड़ने में भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा। तो उस चीज़ पे इनको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि क्या होगा कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों का ना अम, बहुत ज़्यादा ऐसे स्वभाव की वजह से उनका जिनसे बहुत क्लोज कनेक्शन है उनसे भी कनेक्शन कम हो जाएगा। अच्छा। जी, इसी के साथ साथ कन्या राशि वाले लोगों के लिए ना 2026 में पानी बहुत अच्छा रहने वाला है, जल बहुत अच्छा रहना। तो इनको हम ये सजेस्ट करेंगे कि जितना हो सके उतना पानी ग्रहण करें, पानी पिएं, क्योंकि इनका मैंने बताया ना इमोशंस जागने वाले हैं। तो इमोशंस में क्या है कि अच्छे फॉर्म में इनके इमोशंस आने वाले हैं। ये लोगों के लिए और केयरिंग होने वाले हैं, ये लोगों के लिए और लविंग होने वाले हैं। इनका स्वभाव, इनके अंदर मिठास बढ़ने वाली है, ठीक है। अच्छा। ये अपने काम के प्रति बहुत इमोशनल होने वाले सकते हैं। मतलब अभी तक ये हो सकता है कि ये व्यक्ति सिर्फ काम को लेके मतलब काम सोच के काम कर रहा है कि ठीक है मैं कोई काम करना है, लेकिन 2026 में ना इनको अपने काम की एक वैल्यू समझ में आने वाली है। अच्छा। तो ये काम को उस तरीके से करेंगे कि मेरा काम तो है ही है, लेकिन मेरा इससे पर्सनली इतना कनेक्शन है, इतना लगाव है कि मुझे ये करना है। कन्या राशि वालों के लिए जो भी हॉबी होगी ना उनकी बचपन में या अभी जो इन्होंने 2-3 साल में इनकी जो भी हॉबी होगी, वो इनकी 2026 में पूरी होगी। अच्छा। जी, जैसे मान लीजिए इनको जो भी चीज़ पसंद हो, इनको किताबों को रखना पसंद हो, किसी की कोई हॉबी होती है, किसी की सिंगिंग हॉबी होती है, डांसिंग हॉबी होती है, तो इनकी उसमें बहुत ग्रोथ होगी। अच्छा। करियर के टर्म्स में नहीं होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। अच्छा। जी, कन्या राशि वाले जातकों को हम ये सजेस्ट करेंगे कि जितना हो सके उतना ज़्यादा संपर्क करके काम करें, यानी आमने सामने बैठ के लोगों के साथ काम करें। जितना हो सके उतना ज़्यादा 1 to 1 काम करें, ना कि ऑनलाइन काम करें। अच्छा। जी, क्योंकि इनके इमोशंस बढ़ने वाले हैं, इनकी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, इनका जो स्वभाव है वो अच्छा होने वाला है। तो जब इनसे लोग लाइव मिलेंगे ना, तो लोगों को बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव लगेगा इनसे मिलके। लोगों का एक कनेक्शन बनेगा इनसे मिलके। अच्छा। तो इसलिए इनको हम ये सजेस्ट करेंगे कि ये जितना हो सके उतना ज़्यादा 1 to 1 बातचीत करें, 1 to 1 अपना काम करें। पर जितने ज़्यादा इमोशनल होंगे, क्या उतने ही ज़्यादा इमोशनल फूल बनने की इनकी संभावना होगी? नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए इमोशंस में अच्छे फॉर्म में टाइम आ रहा है। अच्छा। तो ये क्योंकि ये लोग इस समय 2025 में जितने प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल तो ये रहेंगे ही,
प्रैक्टिकल के साथ अब ये इमोशनल भी होने वाले। अच्छा। यानी अभी तक इनका दिमाग सिर्फ बिजनेस में जाता था, लेकिन अब हम्म, इनका दिमाग बिजनेस प्लस एक लगाव में भी जाता है कि हाँ ठीक है, हमारा उनके प्रति प्रेम भी है, लगाव भी है, इस अच्छा। तरीके से। जी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए सूटेबल जो कलर रहने वाला है वो क्या रहेगा। इनके लिए सूटेबल कलर लाइट ब्लू रहेगा, ओके। है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इमोशंस को और जगाना है। इनके लिए इस समय जितना ये इमोशनल होंगे, जितना इनके इमोशंस जगेंगे, जितना ये अपने स्वभाव को इमोशन मतलब अपने जब स्वभाव में इमोशंस लेके आएंगे, उतना ही इनकी लाइफ में इनको स्मूथनेस आएगी। अच्छा। जी। तो उसके लिए ना इनको ब्लू कलर बहुत सूटेबल है। ब्लू कलर के कर्टेन्स अपने कमरे में लगाना, ब्लू कलर की चीज़ें पहनना, ब्लू कलर का बैग कैरी करना, ये सब चीज़ें। ठीक है। जी। और इनके लिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो सूटेबल नंबर रहने वाला है 2026 के लिए, वो रहेगा 444। ठीक है, 444 इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 444। जी। ये इनको वाइट पेपर पे लिख लेना है, पीछे इनको जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है वो लिख लेनी है, और उसको फोल्ड करके इनको अपने कमरे में रख देना है। या ठीक तो है। कमरे की साउथ डायरेक्शन में रख दें या कमरे की नॉर्थ डायरेक्शन में रख दें। ठीक है। जी। तो यशी जी आपने बताई कन्या राशि। अब कन्या राशि के बाद राशियों की 7वीं राशि तुला राशि। जी। अब हम बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि वालों के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है, ओके, तुला राशि वालों के लिए हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। राशि भी 7वीं और कब भी 7 है। अच्छा। जी। तुला राशि वाले जातकों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, तुला राशि वाले जातकों को ना 2026 में अलग अलग चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होने वाला है। ठीक है, अलग अलग चीजें। जी। जैसे कि हो सकता है 2025 में इनको नेचर से प्यार ना हो, इनको पेड़ पौधों से प्यार ना हो, इनको एनिमल से प्यार ना हो। यहाँ पे इनका उससे भी उनसे भी प्यार बढ़ने वाला है, उनसे भी लगाव बढ़ने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं तुला राशि वाले लोगों के लिए ना अलग 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 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं 2026 में, अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ साथ तुला राशि वाले लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डर भी भरने वाला है। अच्छा। जी। अब तुला राशि वाले लोगों के लिए हम एक चीज़ और बोलेंगे कि इन्हें 2026 में कुछ चीज़ों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिस प्रकार से आती हैं कि जैसे यदि स्त्रियां हैं तो ये कहीं भी जाएं तो ये अपने बाल बांध के जाएं, बालों को खुला रख के ना जाएं। ठीक है, यदि ये कुछ भी इधर उधर से खा ना ले, ठीक है, जो भी करे, जो भी चीज़ की तरफ जा रही है, सोच समझ के उस कार्य को करे। ठीक है, अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों को अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें ये नेगेटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा। तो इन लोगों को थोड़ा उस चीज़ में सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरीके से तुला राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस ये तक दिखाती है कि इनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको अपना सोलमेट भी मिलने वाला है 2026 में, इनके जिनकी रिलेशन में, शादियां नहीं हुई हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, या जिनके मे बी 2025 में कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई है, तो 2026 में उनकी लाइफ में उनका सोलमेट की कहीं ना कहीं एंट्री होने के चांसेस हैं। अच्छा। जी। 2026 में तुला राशि वाले जातकों के लिए ना ये टाइम उनको एक तरीके से इन्हेंस करने का टाइम है, अपने आप को बढ़ाने का टाइम है, अपने आप पे ध्यान देने का टाइम है, क्योंकि इस समय ये जिस भी चीज़ के लिए सोचेंगे, जिस भी चीज़ में मेहनत करेंगे, ये उन्हें सफलता देगी। ठीक है, मान लीजिए ये किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कोई सोशल प्लेटफॉर्म करते हैं, तो ये सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, इन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने बोला तो मतलब आज उन्होंने वीडियो डाली और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल 1 मिलियन हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ये कार्ड कहीं ना कहीं इनके नेम, फेम, इन सब चीज़ों को दिखाता है, पर ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। अच्छा। जी। अब हम बढ़ते हैं इनके सूटेबल कलर की तरफ। तुला राशि वाले लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर
डार्क कलर्स को छोड़ के, जैसे कि बहुत ज़्यादा मरून कलर, बहुत ज़्यादा ब्लू डार्क कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन बहुत डार्क में, इन सब को छोड़ के लाइट कलर्स जो होते हैं, जैसे कि पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, लाइट ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, सॉफ्ट जो कलर्स होते हैं वो कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सूटेबल रहेंगे। अच्छा। जी। और इनके लिए बहुत सूटेबल जो नंबर रहेगा वो इनके लिए रहेगा 2332। 2332। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इन लोगों को ना किसी भी चीज़ में, मतलब तुला राशि वाले लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन लोगों को ना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत समय तक नहीं बैठना है, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो। यदि देखिए, सिवाय करियर के, ऐसा नहीं कि एक करियर को लेके बैठे हैं तो मतलब ये आपने बोला कि लेके नहीं बैठना तो मतलब हमने करियर ही बदल दिया, नहीं। कोई भी बात को, मान लीजिए कोई बात इनको बुरी लगी, कोई बात इनको दिल पे लगी, तो उसको बहुत लंबे समय तक लेके नहीं बैठना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके मन में जहर घोलने का काम करेगी। अच्छा। मैंने बताया ना कि ये एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं टिकेंगे, इनके पास अलग अलग फॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो इन लोगों को ना हमेशा अपने आप को बदलते रहना है कि अच्छा यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर रखना है, वहाँ बैठे हैं तो वहाँ ऐसा रखना है, वहाँ बैठे हैं तो वहाँ ऐसा रखना है, इस तरीके से। ठीक है। पर ये भी नहीं है कि डुअल पर्सनैलिटी है, ये लोग बहुत अच्छे बहुत डाउन टू अर्थ लोग होंगे। ठीक है जी। तो जैसा मैंने बताया, नंबर 2332 तुला राशि वालों के लिए इनको क्या करना है, इनको वाइट कलर के पेपर पे ये नंबर लिखना है और ये नंबर लिख के इनको पीछे अपनी जो भी विश है उसको लिख देना है और उसको अपने बेडरूम में या अपने वॉलेट में रख लेना है। अच्छा जी ठीक है। तो तुला राशि वालों, आप ध्यान रखें, शायद सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी तक हमने जितनी राशियों के बारे में बात करी है आप ही के लिए आने वाली है। आप उत्तर की तरफ चल रहे थे, शायद अब 2026 में दक्षिण की तरफ चलेंगे। और अब तुला राशि के बाद हम आते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि पर। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए जी, जैसे जैसे राशि बढ़ रही है वैसे वैसे कार्ड भी बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं देख के उसको हैरान हूँ कि मतलब बीच वाला कार्ड थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बीच वाला कार्ड थोड़ा सा ये उल्टा है या ये रिवर्स आया है। हाँ, अच्छा, कार्ड ही उल्टा है, कार्ड ही रिवर्स ओके। आया है। ठीक है। तो सबसे पहले टावर का कार्ड आया है, फिर 5 ऑफ कॉइन्स का और फिर किंग ऑफ कॉइन्स का। यानी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए एक एक टर्म्स ऑफ बिजनेस, एक टर्म्स ऑफ करियर, एक अलग ही रातों रात चेंज लेके आएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लोग अपने काम को लेके कंसर्न होने वाले हैं। 2025 में इनने जितना अपने काम को लाइटली लिया होगा या जितना कम मेहनत करी होगी, 2026 में इनके काम की मेहनत डबल होने वाली है। रिजल्ट इनको सिंगल मिलेगा पर मेहनत डबल होगी। ठीक है। और वो डबल मेहनत के बाद ही रिजल्ट सिंगल मिलेगा। इन लोगों के लिए थोड़ा सा 2026 में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों की थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपस में लोगों के साथ कम बैठ सकती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। 2026 में ना स्टार्टिंग में वृश्चिक राशि वालों के लिए टाइम थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है कि इनको बहुत सोच समझ के काम करना है। जो भी चीज़ें करें, कुछ भी, चाहे कोई रिलेशनशिप की बात हो, चाहे मैरिज की बात हो, चाहे घर परिवार की हो, चाहे करियर की हो, चाहे कोई पढ़ाई वगैरह की हो, कुछ भी इनको बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि 2026 में इनको एकदम से हाइप को टच नहीं करना है। इनको ग्रोथ मिलेगी, इनको सक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर ये एकदम से हाइप को टच कर लेंगे ना तो ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे। टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड बेसिकली क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे अगर ये चलेंगे तो इनको धीरे धीरे सब कुछ मिलता रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे जितनी इनकी फैसिलिटीज़ है ये उसका लाभ उठा पाएंगे, सेकंड पे जितनी है, थर्ड पे जितनी है उठा पाएंगे। लेकिन अब ये ग्राउंड फ्लोर से सीधा लिफ्ट से मान लीजिए 20 या 25th फ्लोर पे पहुंच गए तो इनको मान लीजिए, देखिए एक एक करके जब हम अपग्रेड पे जाते हैं तो हम उस चीज़ को अडेप्ट करने की एनर्जी रखते हैं। लेकिन हम एकदम से अगर किसी 25th पे पहुंच जाएं, हमने क्लास पढ़ी हो फर्स्ट और फिर हम जाके 12th के बोर्ड दे दें तो वो हमारे लिए कितना वो हो जाएगा। हाँ। या तो हम उतनी मेहनत कर लें कि हम वो बोर्ड क्लियर कर पाए,
या फिर हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो इनको वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से चलना है। अगर ये एक, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, इनके अपने काम में इनको अच्छी अच्छी रिजल्ट्स भी बहुत मिलेंगे, तो उनको ना उस रिजल्ट्स को सही फॉर्म में यूज़ करना है। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से एक इनको अपनी सोच विचार में बहुत कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा। गुस्सा कहीं ना कहीं इनको परेशान कर सकता है, कहीं ना कहीं इनकी जब मतलब इनको कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है जो जल्दी जल्दी गुस्सा दिला दे। इनके मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं। 2026 की स्टार्टिंग में मूड स्विंग्स होंगे, फिर तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन मूड स्विंग स्टार्टिंग में बहुत रहने वाले हैं। ओके। और क्योंकि इनको गुस्सा इतना आ जाएगा या चीज़ें इतनी आ जाएंगी, तो एक तरीके से इनका गुस्सा या इनकी चीज़ें इनके ऊपर एक थंडरस्टॉर्म की तरह बन जाएगी। क्योंकि ये गुस्सा करेंगे, बात खराब होगी, बात खुद ही की खराब होगी, तो बाद में उस चीज़ का पछतावा होगा। ठीक है। तो इनको उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे जैसे इनका 2026 आते रहेगा, जैसे 1 महीना 2 महीना क्रॉस होगा, तो इनकी अपने आप चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। इनके अच्छा। पास टर्म्स ऑफ मनी में, इन टर्म्स ऑफ करियर में बहुत अच्छा चीज़ें ग्रोथ में लाएंगी। धीरे धीरे सफलता धीरे धीरे और अच्छी प्राप्त होती रहेगी इनको। ठीक है। अब इनके लिए सबसे पहले तो सजेशन ये है कि इनको रेड कलर को अवॉइड करना है। अच्छा। जी, वृश्चिक राशि वाले लोगों को 2026 में रेड कलर कम से कम यूज़ करना है। ठीक है। और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 2026 में सूटेबल जो कलर है वो पिंकिश, लाइट पिंकिश, या फिर उनके लिए सूटेबल जो कलर रहेगा वो येलो रहेगा। ऑरेंज और ब्लू भी वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेन उनको मतलब रेड कलर यूज़ नहीं करना, उसके अलावा वो कलर्स पे जा सकते हैं, कोई भी कलर पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूटेबल नंबर जो रहेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सूटेबल नंबर रहेगा वो रहेगा 5555, 4 टाइम्स 5। 5555। जी, इनको इससे वाइट पेपर पे लिख लेना है, पीछे जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिखना है, और इनको इस पेपर को अपने वॉलेट में ही रखना है सिर्फ, ना ठीक कि है। बेडरूम में, ना ही करियर वाली जगह पे, कहीं नहीं, सिर्फ अपने वॉलेट में। और वो भी ऐसी जगह पे उस पेपर को रखना है जहाँ पे और कोई चीज़ वो ना रखे। ठीक ठीक है। है। एक छोटी सी जिप में ही भले डाल लीजिए, लेकिन कोई भी जैसे नोट वगैरह, सिक्के वगैरह या कार्ड्स वगैरह कुछ भी उसके टच में नहीं होने चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। बिल्कुल। जी। ठीक है। आपने बताया वृश्चिक राशि के बारे में, और वृश्चिक के बाद हम चलेंगे नवी राशि, धनु राशि। जी। तो क्या है धनु राशि की प्रेडिक्शन? जी, तो ये कार्ड्स आए हैं। ठीक है। हाँ, धनु राशि वाले लोगों के लिए जो प्रिडिक्शन आ रही है, पहली बात तो एम्परर का कार्ड आ रहा है, यानी धनु, और दूसरा 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन जातकों को हेल्थ से लेके परेशानियां हो सकती हैं, और स्पेशली हेल्थ में मतलब बैक पेन इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा। जी। अब इसी के साथ साथ कप्स का कार्ड आया है, और वो भी 3 ऑफ कप्स का आया है। एक कोई पुरानी फ्रेंडशिप, कोई पुराना ऐसा कनेक्शन, कोई पुरानी ऐसी स्कूल की कोई गैंग्स जैसे होती है ना कि स्कूल में हमारे ग्रुप होता है, तो उस तरीके के पुरानी कोई चीज़ इनके 2026 में वापस आने वाली है। कोई अच्छा। कनेक्शन बनने वाला है, पर पुराने लोगों के साथ, और अच्छे फॉर्म में बनने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत बुरा, अच्छे फॉर्म में बनने वाला है। 2026 में इन लोगों के लिए ना कनेक्शंस का ये एक तरीके से साल है। इनका कनेक्शन बहुत बढ़ेगा लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ किसी ना किसी वजह से बातचीत बंद हो गई, छूट गई, उनके साथ इनका कनेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। जी। इसी के साथ साथ एम्परर का कार्ड आ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि 2026 में इन लोगों के लिए ना एक पावर, एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके का पद बढ़ने वाला है। यानी ये मान लीजिए कि यदि ये घर में ये लड़के हैं अगर, तो ये अपने घर में ना सब चीज़ों को अब इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। सब चीज़ों का इनका टाइम आ गया है उस चीज़ पे होल्ड अप करने का। अच्छा। इनका टाइम आ गया है उस चीज़ को संभालने का। ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ शुरू होने वाली है जो ग्रुप में हो, यानी 2 से ज़्यादा लोग उस चीज़ में हो। या तो वो कोई काम हो सकता है, या फिर वो कोई पर्टिकुलर कुछ भी चीज़ हो सकती है, पर वो ग्रुप में होगी।
मतलब ये बेसिकली फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है कि इमोशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं और इनका अपने फैमिली के साथ संबंध बढ़ने वाला है। अपने घर परिवार में ये टाइम देना शुरू करेंगे, अपने घर परिवार में लोगों के साथ इनका कनेक्शन अच्छा रहेगा। हो सकता है कि अभी तक माता पिता के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब 2026 में रैपिडली इनका कनेक्शन अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा होगा। अच्छा। उनसे बातचीत करने लग जाएंगे, उनके लिए नए नए तोहफे लेके आएंगे, नए नए गिफ्ट लेके आएंगे, ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि वाले लोगों के लिए सूटेबल कलर कौन सा रहने वाला है। तो इनके लिए ना सूटेबल कलर रहेगा स्किन कलर, मतलब एकदम बहुत लाइट जो स्किन कलर रहता है वो इनके लिए सूटेबल रहेगा। इनके लिए वाइट कलर बहुत सूटेबल रहेगा। इनके लिए जो कलर सूटेबल रहेगा, येलो बहुत सूटेबल रहेगा, पर्पल बहुत सूटेबल रहेगा। ये अच्छा। कलर्स इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा। जी। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए एंजल नंबर जो आ रहा है। तो इनके लिए जो एंजल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 7111, यानी 7 और 3 7111। टाइम वंस। हाँ, ओके। ये इनके लिए एंजल नंबर रहेगा। इनको क्या करना है, वाइट कलर के पेपर पे ये नंबर लिखना है, पीछे जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिखना है, फोल्ड करके इनको अपनी वॉलेट में इसको रख लेना है। ठीक है। जी। या फिर कोई ऐसा लैपटॉप बैग वगैरह हो जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी रख सकते। ओके। जी। धनु के बाद अब हम बढ़ते हैं 10वीं राशि मकर राशि। क्या होगी मकर राशि के लिए आपकी प्रेडिक्शन? चलिए मकर राशि की तरफ चलते हैं। तो मकर राशि के लिए हमारे पास ये 2 कार्ड आए हैं। ठीक है। जी। तो देखिए मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले तो मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड यानी कि मकर राशि वालों के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। ये लोग ना, मतलब ये मान लीजिए कि अगर अभी ये लोग सन थे तो अब 2026 में ये लोग मून होने वाले हैं, यानी एकदम ऑपोजिट। अगर अच्छा। ये 2025 में बहुत चिड़चिड़े थे, 2025 में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते थे, 2025 में इन्हें कोई काम का समझ में नहीं आता था कि वो कैसे करना है, कैसे किस चीज़ में जाना है, तो 2026 में ना इनको उन चीज़ों के हर तरीके से रास्ते खुलने वाले हैं, वो चीज़ें मिलने वाली हैं, गेन होने वाली हैं। ठीक है। 2026 में इन लोगों के लिए एक अलग ही चेंज आने वाला है, एक अलग ही इनके इमोशंस होने वाले हैं, इनका इमोशन कनेक्शन बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ अब यहाँ पे एक बात यह है कि इनका जो इमोशनली कनेक्शन है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि ये ना बहुत सारी चीज़ों को लेके जल्दी जल्दी भावुक हो जाया करेंगे। अच्छा। जल्दी जल्दी किसी चीज़ को सोच के रोने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसर्न कर देंगे। ये रहेगा मेन। ठीक है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा कार्ड चैरियट का आया है। एक तो वो ट्रैवल को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति ट्रैवल करेगा। ठीक है। इधर उधर चीज़ें करेगा, जाएगा। और दूसरा ये दिखा रहा है कि हमेशा ना इन लोगों के पास हमेशा जब भी इमोशनल होंगे या जब भी इनको कोई इमोशनल परेशानी होगी तो इनके पास कोई ना कोई ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाएगा जो इनके मूड को सही कर देगा, जो इनके अच्छा। कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे सूटेबल कलर पे और सूटेबल नंबर पे, एंजल नंबर पे। अब मकर राशि वाले लोगों के लिए जो सूटेबल पहले तो कलर रहेगा वो इनके लिए रहने वाला है वाइट, और इनके लिए वाइट और ब्लैक का मिक्सचर भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है। मतलब अगर ये कोई कर्टन्स लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये उन दोनों के मिक्सचर को भी रख सकते हैं। ठीक है। इनके लिए सिल्वर कलर अच्छा रहेगा। ठीक है। और इनके लिए कहीं ना कहीं ऑरेंज का टेक्सचर भी अच्छा रहेगा। अच्छा। जी। अब इसी प्रकार से इनके लिए जो सूटेबल एंजल नंबर है मकर राशि वालों के लिए वो रहेगा 2222। 5 टाइम्स इनको 2 करना है। 2 5 2। टाइम 2। हाँ, 22222। ठीक है। अब इनको इसको वाइट पेपर पे लिखना है, पीछे से इनकी मैनिफेस्ट जो भी करना चाहते हैं वो लिखना है और उसको इन्हें अपने या तो वॉलेट में रख लेना है। अगर वॉलेट में नहीं रखते तो इन्हें अपने कमरे की ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। ओके। जी। आपने बताई मकर राशि। मकर के बाद अब हम आएंगे सेकंड लास्ट कुंभ राशि। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? चलिए अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ।
कुंभ राशि वालों के लिए मैजिशियन का कार्ड आया है। ठीक अच्छा। है, ये कार्ड नंबर 1 होता है। ठीक है, अच्छा। और मैजिशियन का कार्ड टैरो में सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है, क्योंकि अच्छा। मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि रातों रात आदमी की दुनिया पलट जाती है। ठीक है, मैजिशियन के कार्ड के ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन बना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को शो करता है। और मैजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि रखता है और वैसे स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, अब मैजिशियन के कार्ड पे अपन बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुंभ राशि वालों के लिए ना मैजिशियन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि 2026 में ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं। इनके जो 2025 में यदि अगर इनको कोई इमोशनली प्रॉब्लम हुई है, कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनली डाउन हुए हैं, तो 2026 में ये बिल्कुल बदलने वाले हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि इनका सिर्फ काम में ही ध्यान लगा रहेगा और ये किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगाएंगे, इनके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होंगे, लेकिन ये अपने इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा। इनके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की एक अलग ही पावर आ जाएगी, सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी इन लोगों के अंदर। 2026 में इन लोगों के अंदर, कुंभ राशि वालों के अंदर ना, एक चीज़ जो बहुत अच्छी होने वाली है वो ये है कि इनका स्वास्थ्य इनका बहुत सपोर्ट करेगा। इनको ना बिल्कुल भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इतनी जल्दी नहीं आएंगी। हाँ, अच्छा। थोड़ा खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हो सकती है, बट एक जो मेजर कंसर्न वाली होती है ना, कि मतलब बुखार हो गया और 5-7 दिन तक वायरल है और वायरल में परेशान है, वो सब नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा। कुछ भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ठीक है, 2026 में ऐसे लोग, कुंभ राशि वाले लोग स्पिरिचुअल चीज़ों में भी आ सकते हैं। इनका कनेक्शन अपने आप ही देखिएगा कि स्पिरिचुअल चीज़ में बहुत बनने वाला है। ये चैंटिंग वगैरह शुरू करेंगे, इनका मंदिर में टाइम बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इनको मंदिर जाना अच्छा लगेगा, मंदिर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। लेकिन इसी के साथ साथ ना ये स्पिरिचुअल चीज़ें भी करने लग जाएंगे। मे बी ये किसी रीडिंग में आ जाएँ, कोई हीलर बन जाएँ, कोई एनर्जीज़ के साथ स्पेल्स वगैरह करने लग जाएँ। ये सब चीज़ों में इनका रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है। और 2026 में इनके समक्ष जितने भी लोग आएंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे। आप ये समझिए कि वो लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से भगवान की ब्लेसिंग्स के रूप में उनके पास आएंगे। मतलब अपने आप भगवान उनको उन्हीं लोगों से मिलवाएंगे जो उनके पॉजिटिव, जो उनके अच्छे के लिए बने हैं। ठीक है। जी, जैसा मैंने बताया कि ये नंबर 1 को शो करता है कार्ड, तो ये ना हमेशा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में, किसी भी चीज़ में नंबर 1 आने में देरी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। मतलब 2026 इनके लिए एकदम एकदम बदलने वाला साल है। सब कुछ बदल देगा इनका। ठीक है, इनकी लाइफ में एक अलग ही तरीके का एनर्जी ले आएगा हर चीज़ को करने की, हर चीज़। इनका ठीक है। लगाव अपने घर वालों के लिए, इनका सम्मान बड़े लोगों के लिए, सब कुछ बदल देगा। ठीक है। जी, अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सूटेबल नंबर और सूटेबल कलर। तो सबसे पहले जो सूटेबल कलर इन लोगों के लिए रहने वाला है, वो इनके लिए रहने वाला है लाइट ब्लू कलर। ठीक है, और ग्रीन कलर। ठीक है, ये दोनों कलर इनके लिए सूटेबल रहेंगे। और ग्रीन में भी हर फॉर्म का ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, तो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा लाइट होता है वो ग्रीन, सारे ग्रीन इनके लिए सही रहेंगे। ठीक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सूटेबल एंजल नंबर की तरफ। तो जैसा मैंने बताया 1, इनके लिए एंजल नंबर जो है वो 1111, 4 टाइम्स 1। ठीक है, इनको इस नंबर को अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पे लिखना है, हर रात को लिखना है। रात को लिख के अपनी जो, जब लिख रहे हैं तभी अपनी जो चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो बोल देवे और सो जाएं। ये इनको 2026 में रोज करना है, और सिवाय हाथ के कहीं भी नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि ठीक है। इनकी एनर्जी अपने आप अंदर से इन्हांस होगी, तो ये उसको यहाँ लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और है, जो लोग ये सोचें कि हमें 2026 में और यह हमारे लिए सूटेबल नंबर है तो हम इसके नाम का टैटू ही बनवा लें या ऐसा कुछ, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल पेन से उसको लिखना है, दैट्स इट। कोई मेहंदी या कोई टैटू इन सब से नहीं। ठीक है। जी, कुंभ राशि के बाद आखिरी राशि मीन राशि, जी, उसके लिए आपकी क्या प्रिडिक्शन है? चलिए, मीन राशि के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है।
ठीक है। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बेसिकली दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मल्टीटास्कर होता है, हम्म, मल्टीपल चीज़ें वो कर सकता है। हम्म, ठीक है, मान लीजिए कि अभी वो एक काम कर रहा है तो आप उनको मतलब उनकी ना रुचि हर चीज़ में होती है, उनके पास हर चीज़ का ज्ञान होता है। ऐसा ही नहीं है कि वो जिस फील्ड में अच्छे हैं बस उसी से संबंधित नॉलेज रखते होंगे, नहीं, ये व्यक्ति ना गेन बहुत अच्छा करता है। तो यदि जो मीन राशि वाले लोग हैं, ये लोगों की अगर ये पढ़ाई वगैरह में वो हैं, पढ़ाई से संबंधित शिक्षा ले रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, तो इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इनका ना हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, हर उसमें लगाव रहने वाला है। ठीक है, 2026 में इनको अलग अलग तरीके की चीज़ें फेस करने को मिलेंगी जो इन्हें बहुत कुछ सिखाएंगी। हम्म, ठीक है, इन्हें दो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी दिखाता है कि एक तरीके का व्हील घूम रहा है। ठीक है, तो कभी कभी मीन राशि वालों के लिए अच्छा टाइम आ जाएगा बहुत, और कभी कभी इनके लिए थोड़ा सा ऐसा टाइम आएगा, पर वो बुरा नहीं होगा। वो टाइम इनको बहुत सारी चीज़ों को सिखाएगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देगा, बहुत सारी चीज़ों से इनको सामना कराएगा। ठीक है, मीन राशि वाले जातकों के लिए 2026 में वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे या ऐसे ऐसे लोगों के रूप देखेंगे जिनके बारे में उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, एक तरीके से आप ये समझिए कि मीन राशि वाले जातकों के लिए कार्ड ये बताता है कि इट इज़ अ कार्ड ऑफ कर्मा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जैसा ये करेंगे वैसा ये देगा, और ये गोल गोल घूम रहा है। तो अच्छा। हम इनको गाइड करेंगे कि जितना हो सके उतना अच्छा करो, ताकि आपको रिवर्ट बैक में अच्छा ही मिले। ठीक है। जी, इसी के साथ साथ इनके लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में इतनी कोई खास परेशानी नहीं आएगी। मीन राशि वालों के लिए 2026 के बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, लेकिन वो भी मसल्स पेन और थोड़ा सा बॉडी में पेन और इन सब चीज़ों का हो सकता है, कुछ सीरियस नहीं है। ठीक है, इनको पढ़ाई में और इनको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखने की ज़रूरत है। ठीक ठीक है, है। मीन राशि वाले लोग अगर 2026 में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने आप को और स्पिरिचुअली अपने आप को डालते हैं, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इनके बहुत अच्छे कर्म हो जाएंगे, ये बहुत कुछ लाइफ में पा पाएंगे। तो हमारा सजेशन ये है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली ये जाए। और एक चीज़ ये है कि इन्हें किसी की भी बात में नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि जितना देखिए ये स्पिरिचुअली जब जैसे जाएंगे ना, तो इनके लिए अपने आप एक तरीके का प्रोटेक्टर सामने आके खड़ा हो जाएगा, जो हर बात हर चीज़ से इन्हें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर ये उस सब चीज़ों में नहीं जाते, तो मीन राशि वाले लोगों के साथ एक चीज़ की दिक्कत ये है कि ये ना दूसरों की बात में बहुत ज़्यादा आ जाए, हम्म, तो फिर वही जैसा कर्म करेंगे वैसा फल इन्हें मिलेगा। तो इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छा अच्छा रिजल्ट देना है। ठीक है। जी, अब हम बात करते हैं कि मीन राशि वाले लोगों के लिए जो सूटेबल कलर है वो कौन सा है। तो लाइट ब्लू और ऑरेंज स्किन कलर और थोड़ा सा टेक्सचर आप मान लीजिए ब्राउन का, ये कलर इनके लिए सूटेबल है। और इनके लिए जो सूटेबल नंबर रहने वाला है, मीन राशि वाले लोगों के लिए जो सूटेबल नंबर रहेगा वो रहेगा 1001। ठीक है। है ना, ये नंबर इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस नंबर से ये अपने हैंड पे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे, रिस्ट पे लिख सकते हैं। नहीं तो ये वाइट कलर के पेपर पे भी इस नंबर को लिख के उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ओके। जी, तो यशिका जी, आपने बताया टैरो कार्ड के आधार पर 2026 के राशिफल, जी, एंजल नंबर प्रत्येक राशि का, उसके अनुसार उनके रंग, ये आपकी एक अनुमानित प्रिडिक्शन है जी, जो हो सकती है बिल्कुल, उन जातकों के लिए। तो इसके बाद अब हम लेकर आएंगे फिर कुछ नया बिल्कुल, 2026 में जी, अपने दर्शकों के लिए, और हम चाहेंगे तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ आपके इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।